कि इसको हम किस तरीके से जो है वो इक्वल बना के रखें। फिर बोन्स जो है वो सीधे सीधे ऐसी तो है नहीं कि सीधे बोन्स है, उसमें क्या है, जॉइंट्स भी हैं, बहुत सारे जॉइंट्स हैं। हम सब फील कर पा रहे होंगे क्योंकि मूवमेंट हम उसी के अकॉर्डिंग कर पाते हैं, है ना। लाइक हमारे हाथ में जॉइंट्स है, अगर हम कलाई को मोड़ पा रहे हैं तो यहाँ पे जॉइंट्स है। हमारे स्कल में भी मतलब ये जो हमारी गर्दन मूव हो रही है, कंधे मूव हो रहे हैं, हमारे घुटने जो मूव हो रहे हैं, सब में क्या है, जॉइंट्स है। तो बेसिकली तीन तरीके के जॉइंट्स होते हैं, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स और साइनोवियल जॉइंट्स। सबका अपना अपना जो है वो अपना काम है, अपने तरीके से ये जो है वो अपना काम कर पाते हैं। अब ये जॉइंट्स में क्या चाहिए, अगर किसी भी जॉइंट्स में मूवेबिलिटी है, मूवमेंट हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि हम बात करते हैं लाइक कोई भी मशीन के दो पार्ट्स हैं, राइट। मैं साइनोवियल जॉइंट्स की ज्यादा बात कर रही हूँ यहाँ पे। साइनोवियल जॉइंट्स जो है वो हमारे घुटने में होता है, या फिर हमारे जो हाथ पैर वाले जॉइंट्स में होता है। तो उसमें क्या है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमारा दो मशीन के पार्ट्स हैं और लगातार वो मशीन चल रही है, तो हमें क्या करना पड़ रहा है, उसको ऑयलिंग देनी पड़ती है, राइट। ऑयलिंग देते रहेंगे तो वो मशीन चलती रहेगी आराम से, क्योंकि लुब्रिकेंट हो गया, वो दोनों मशीन के पार्ट्स आपस में घिस नहीं रहे, उनके बीच में एक ऑयल की लेयर है और वो आराम से चल रहा है। इसी तरह से हमारे घुटने में क्या होता है, दो बोन्स है, ये एक बोन है ना, थाई वाली बोन, और ये जो है वो लिम्ब वाली बोन है, और दोनों के बीच में इस तरह से एन बॉल एंड सॉकेट का जॉइंट बना हुआ है। अब लगातार जो है, जब भी हम बैठ रहे हैं तो ये वाला मूवमेंट हुआ, हमने खड़ा हुआ तो ये वाला मूवमेंट हो गया, राइट। हम और भी मूवमेंट कर पा रहे हैं, तो ये लगातार ये वाला जो है मूवमेंट यहाँ पे होता जा रहा है। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक गद्दी नुमा कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हम लुब्रिकेंट जिसको बोल सकते हैं, जो आराम से इन दोनों को प्रोटेक्ट करके रखता है और इन दोनों के मूव में आराम से मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। ये गद्दी बनी हुई है, इतनी गद्दी बनी हुई है। लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे क्या होगा, अगर ये गद्दी कम हो जाएगी तो क्या हुआ, ये फ्रिक्शन होने लग गया, क्योंकि दोनों के पार्ट्स जो है, दोनों बोन्स के पार्ट्स जो है वो घर्षित होने लग गए, फ्रिक्शन होने लग गए यहाँ पे। अब वो फ्रिक्शन हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा, मशीन के पार्ट्स हैं, अगर मशीन के पार्ट्स भी ऐसे हम ऑयलिंग नहीं देंगे तो वो खड़ खड़ करके चलने लगेगी, है ना। आवाज आती है, खड़ खड़ की आवाज आने लगती है। हम सबने कभी ना कभी सिलाई मशीन चलाई होगी, या और भी कोई भी जो मैकेनिकल चीजें होती है, तो उसमें ये प्रॉब्लम होने लगती है। तो आपने भी सुना होगा, जब हमारे ऐसे कुशन लाइक जो स्ट्रक्चर है वो पूरा कम होने लगता है, वो गद्दी जो है वो हमारी पतली और छोटी होने लगती है, तो कई बार चटक चटक की आवाज आने लगती है। हम थोड़े से ओल्ड एज में जाते हैं, या ओल्ड एज में भी नहीं, हम फोर्टीज, लेट फोर्टीज की बात करें, फिफ्टीज की बात, तो ये कई बार होता है कि सीढ़ियां चढ़ते हुए हमें चटक चटक की आवाज जो है वो सुनने को मिल रही है, हमें प्रॉब्लम हो रही है। खड़े रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार बैठ जाते हैं, बैठ के खड़े होते हैं, तो फिर हमें प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वो मूवमेंट हुआ ना वहां पे। तो ये क्या होगा फिर, यहाँ पे पूरा जो है, ये भी, इसको भी डैमेज होगा, और यहाँ पे इसको भी डैमेज होगा, और ये लगातार हमने ध्यान नहीं दिया और हम फिर भी चलते रहे, तो क्या होगा, लगातार ये जो है वो घिस जाएगी, है ना। जो हड्डी घिस जाएगी तो उससे फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, और फिर वो पूरा चला जाता है हमारे ऑपरेशन वाले उसमें, कि हमें अब जो है वो क्वेश्चन वापस से लगाना है, तो हमें वापस से जो है वो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और आर्टिफिशियल जो है वो हमें अपने घुटने ट्रांसप्लांट करवाने पड़ेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं, नेचुरल तो नेचुरल है, प्रकृति ने, भगवान जी ने जो पूरा शरीर हमें बना के दिया, उसका मुकाबला कोई भी आर्टिफिशियल चीज नहीं कर पाती। तो हमें क्या करना है, हमें अपने जॉइंट्स को पूरा बचा के रखना है। हमें ध्यान देना है कि किस तरह से हमारा जो कुशन है वो पूरा प्रॉपर तरीके से ठीक रहे। तो कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारी बोन्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज होने लगती है, या हमारा जो ओस्टियोक्लास्ट है वो बढ़ने लग जाता है, ओस्टियोब्लास्ट है, मतलब हमारा ब्रेक डाउन वाला प्रोसेस जो है वो बढ़ने लग जाता है, और उतना स्पीड से हमारा जो फॉर्मेशन वाला प्रोसेस है वो नहीं हो पाता, कॉम्प्रोमाइज होने लगता है। देखो कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि हम जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जो जो फैक्टर्स होने ही होने हैं, जैसे कि एज, एज को हम रोक नहीं सकते, वो तो बढ़नी ही बढ़नी है ना। हम हेल्दी एजिंग की बात कर सकते हैं, लेकिन एज तो बढ़नी ही बढ़नी है। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं जेंडर, क्योंकि हमें पता है कि हमने पूरी बात भी की है
मेल की लाइफ डिफरेंट होती है, फीमेल की लाइफ डिफरेंट होती है कुछ एस्पेक्ट्स में। हार्मोन्स भी डिफरेंट होते हैं, हर हार्मोन्स का एक मेन काम होता है और बाकी भी काम होते हैं। जैसे कि अगर हम फीमेल्स की लाइफ में बात करें तो वहां पे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। कब? जबकि एस्ट्रोजन हार्मोन का जो है वो सिक्रीशन थोड़ा कम हो जाता है, फिर बंद हो जाता है, प्री मेनोपोजल स्टेज आती है, मेनोपोजल स्टेज आती है। तो वहां पे आपका ओस्टियो क्लास बहुत बढ़ जाता है, ब्रेकडाउन तो बढ़ गया, लेकिन फॉर्मेशन उतना नहीं हो पाता, है ना। हमें वहां पे कैल्सिफिकेशन जो है वो बोन्स में कम हो जाता है, तो वो इश्यू आते हैं। कैल्शियम की नीड जो है, हमने फीमेल की लाइफ साइकिल पूरा पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि कैसे जो है वो जब प्रेगनेंसी का टाइम आता है तो एकदम से कैल्शियम की नीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, जेंडर फैक्टर हैं, फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, पूरा बॉडी का फ्रेम ही अगर स्मॉलर है, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी बोन्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। कुछ लेकिन ऐसे फैक्टर हैं जिनको चेंज किया जा सकता है, जिनके ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन। हमें चाहिए बोन्स के लिए कैल्शियम, फास्फोरस, हमारी डाइट में कैल्शियम मिसिंग है। अब हम रॉ मटेरियल ही नहीं ले रहे, बिल्डिंग बनाने के लिए सीमेंट ही नहीं मिल रही, ब्रिक्स ही नहीं मिल रही, तो कहाँ से फिर दीवार बनेगी? हम रॉ मटेरियल ही नहीं ले रहे तो बोन्स कैसे बन पाएंगे अच्छे तरीके से? हम अपनी डाइट में उतना कैल्शियम नहीं ले रहे, उतना मैग्नीशियम नहीं ले रहे, वाइटामिन नहीं ले रहे, प्रोटीन नहीं ले रहे। 22% तो प्रोटीन है ना बोन्स में, तो उतना हम ले नहीं रहे। विटामिन डी चाहिए था हमें, सन का एक्सपोजर चाहिए था अच्छे से, लेकिन हम तो वो सनलाइट वाला जो विटामिन डी नहीं ले पा रहे, हम उससे डेफिशिएंट हो रहे हैं। अगर विटामिन डी सी की डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम हम कितना भी खा रहे हैं, लेकिन कैल्शियम हमारे बोन्स तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा। तो ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। या फिर हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, हमारा लाइफस्टाइल उतना अच्छा नहीं है, हमारा जो भी हम खा रहे हैं वो प्रॉपर तरह से डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा। हम न्यूट्रिशन ले तो बहुत रहे हैं, मतलब हम खा तो बहुत रहे हैं, लेकिन वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा, और वो पूरी तरह से हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होके पहुंच ही नहीं पा रहा। या फिर हम स्मोकिंग ज्यादा कर रहे हैं या एक्सेसिव अल्कोहल ले रहे हैं, तो ये सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारी बोन्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज करती है। और ये ऐसे ही नहीं है, ये सारे फैक्ट्स हैं जो अभी बात कर रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि 10 में से 2 लोग हैं जो कि ओस्टियोपोरोसिस के शिकार हैं, 10 में से 5 लोग हैं जो कि ओस्टोपीनिया के शिकार हैं, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि पोस्ट मेनोपोजल वुमेन में अगर बात करें तो 3 में से 1 महिला ऐसी है जिनको कि ओस्टोपोरोसिस है। या फिर हम ओस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो 4 में से 1 में ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो ये सारी चीजें हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम जो है, जो फैक्टर्स हैं, चेंजेबल फैक्टर हैं, वो भी बहुत ज्यादा मैटर कर रहे हैं, वहां पे भी हम उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कई बार लगता है हमारी बोन्स ठीक है, ये सब कहने की बात है, पता नहीं किसकी बोन्स जो है वो कमजोर है, हमें इतना कुछ सुनने की समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हमें लगता है थोड़ा थोड़ा बैक पेन हो रहा होता है, मैं बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ अर्ली एज में भी, है ना, और बहुत लाइक 30s में भी हमें बैक पेन होता है, तो लगता है कि हाँ वो डिलीवरी हुई थी उसके बाद से बैक पेन होना शुरू हो गया, ऐसा लगता है अभी थोड़ा बहुत तो चलेगा ही, अब एज बढ़ रही है थोड़ा तो चलेगा ही, तो इसको इग्नोर करके चलते हैं, है ना। या फिर हमारा पोस्चर, हमें पता ही नहीं चलता हमारा पोस्चर जो है वो कब जो है वो चेंज हो गया। हमारा पोस्चर कुछ धीरे धीरे ऐसा होता चला जाता है ना। हमारी ब्रेथ शॉर्टनेस होने लगती है, या फिर जॉइंट्स में थोड़ा सा स्टिफनेस आ जाती है, थोड़ा स्वेलिंग या रेडनेस हमें दिखाई देती है। मोशन को हम रिस्ट्रिक्ट करने लग जाते हैं, जहां पे हमें लगता है कि 10 बार उठने की जरूरत है, वहां पे हम थोड़ा जो है वो 6-7 बार उठ के जो है उसमें काम चला लेते हैं। मतलब ये सबके डे टू डे लाइफ में हमने ये चीज नोटिस करी होगी, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि ऐसा ही चलता रहेगा और हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है। ये अर्ली साइंस होते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि बोन्स में कुछ गड़बड़ हो रही है। हमारा ब्रेकडाउन वाला प्रोसेस तो ठीक है, लेकिन हमारा फॉर्मेशन वाला प्रोसेस जो है वो उतना हो नहीं पा रहा। तो इसको हमें ध्यान देने की जरूरत है, ये अर्ली साइंस है, इसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हमारी बॉडी में रॉ मटेरियल जो है वो कम पड़ रहा है, फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा, तो रॉ मटेरियल जो है वो पूरा देने की हम कोशिश कर सकते हैं। हम जो बात कर रहे हैं कि 22% हमारा प्रोटीन होता है बोन्स में, है ना, ये पूरा सीमेंट ही है जो दीवार बनने के लिए चाहिएगा।
तो वो प्रोटीन अगर कम है तो हम अपनी डाइट में प्रोटीन जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। हम वहां पे देख सकते हैं कई बार प्रोटीन में भी हम ना कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें लगता है हम दालें बहुत खा रहे हैं। आ, हमारे तो पूरे जो है वो हर दिन ही दाल बन जाती है, तो प्रोटीन दूध भी हम पी लेते हैं तो प्रोटीन जो है वो हमारा ठीक ही होगा। लेकिन हमें ध्यान देना है कि 9 एसेंशियल अमीनो एसिड है या नहीं प्रोटीन में, क्योंकि कौन सा प्रोटीन चाहिए, वो हर तरीके का प्रोटीन हमारा बनना चाहिए और उसके लिए हमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होने जरूरी है। तो हम प्रोटीन तो ले रहे हैं लेकिन वो प्रोटीन कहीं वही 4-5 अमीनो एसिड से ही तो नहीं बना हुआ। जो 9 के 9 हमें चाहिए थे वो पूरी तरह से मिले या नहीं मिले, वो हमें ध्यान देना पड़ेगा। तभी हमारा प्रोटीन का जो टैंक है वो फुल हो पाएगा, वो पूरी तरीके से प्रोटीन जो है वो बन पाएगा। तो वो चीज हमें ध्यान देने की जरूरत है। अब यहाँ पे मैंने बात करी कि कैल्शियम हमें बोन्स के लिए चाहिए, तो बोन्स का जो मिनरलाइजेशन होता है, बोन्स में जो मिनरल्स होते हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस होता है। तो बोन्स की क्वालिटी कैसी बनी हुई है वो मेन जो है वो कैल्शियम के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन विटामिन डी क्या करता है, विटामिन डी जो है वो बोन्स में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। हमने कैल्शियम खा लिया, हमारे शरीर में कैल्शियम गया, ब्लड में कैल्शियम चला गया, लेकिन ब्लड से बोन्स में कैसे जाए, तो उसके लिए क्या है, विटामिन K2 काम करता है कि पूरा ब्लड पूरी बॉडी में फ्लोट कर रहा है, लेकिन कहाँ कहाँ पे उसको लेके जाना है, बोन्स के पास लेके जाने का काम किसने करा, ट्रांसपोर्ट करने का काम किसने करा, K2 ने करा। और वो जो K2 ट्रांसपोर्ट करके बोन्स के पास ले आया, उसके बाद अंदर बोन सेल के अंदर ले जाने का काम अंदर ले जाने का काम जो है वो कौन करने वाला है, विटामिन डी करने वाला है। तो विटामिन डी और K2 अगर कम रह गए, हमने कैल्शियम ज्यादा खा लिया तो भी उतना काम हमारा हो नहीं पाएगा। मैग्नीशियम जो है वो बोन की रीमॉडलिंग को इंक्रीज करता है और स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। बोन बन रही है लेकिन अच्छी बने, है ना, मटेरियल हमारा तैयार हो रहा है लेकिन वो अच्छा अच्छी क्वालिटी का तैयार हो, तो उसके लिए जो है वो मैग्नीशियम की जरूरत है। और जो हम वो कुशन कुशन की बात कर रहे थे, गद्दी की बात कर रहे थे, उसमें क्या है, हमारा एक फाइटोन्यूट्रिएंट होता है बॉसफीलिया। बॉसफीलिया जो है वो कार्टिलेज फॉर्मेशन को इम्प्रूव करता है और रेडनेस को या इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। हमने देखा है कहीं पे भी अगर हमें दर्द होता है या फिर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसका एक मेन कॉज, मेन रीजन जो होता है वो इन्फ्लेमेशन होता है। तो इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम जो है वो बॉसफीलिया फाइटोन्यूट्रिएंट करता है। और ग्लूकोजामिन जो हम बात कर रहे थे ना लुब्रिकेंट, उसमें मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है ग्लूकोजामिन। अगर हम उसको एक सब्सटेंस को देखें, एक क्या है चीज वो देखें, तो वो ग्लूकोजामिन होता है। ग्लूकोजामिन जो है वो टिश्यू के रीजनरेशन में हेल्प करता है, कार्टिलेज को बिल्ड करने में हेल्प करता है, लिगामेंट टेंडन को बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो ये सारी चीजें जो है, उसके अलावा तो बहुत सारे ट्रेसेस मिनरल्स हैं लेकिन ये मेन मिनरल्स हैं जिनके ऊपर हम बात करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे डाइट में होनी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि हमारे पास रॉ मटेरियल अच्छा हो और जिससे कि हम अच्छा अपना बोन का फॉर्मेशन कर पाए, है ना। हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कुछ हम इससे डेफिशिएंट तो नहीं है, क्योंकि फैक्ट्स ये कहते हैं कि 2 में से 1 इंडियन में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। अगर हम यहाँ पे बात करें, 4 इंडियन में से 3 में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। हम अभी यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने अगर अपना ब्लड टेस्ट करवाया होगा, तो लगभग 50-60% लोगों को विटामिन डी डेफिशिएंट होगा। हम शेयर भी कर सकते हैं, लास्ट में हम शेयर भी करेंगे। तो ये ऐसा होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है, 10 में से 8 लोगों को जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है वो अपनी डाइट को इंश्योर करना है, अपनी बैलेंस डाइट को इंश्योर करना है, जिससे कि हम प्रॉपर जो है वो अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट ले पाए। उसके साथ साथ जो है वो हमें सप्लीमेंट के लिए भी देखना है। सप्लीमेंट जो है वो हम अपनी डाइट में जो चीजें नहीं ले पा रहे और हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, उसको हम सप्लीमेंट कर सकते हैं। उसको हम जो है वो, क्योंकि अगर हमने बहुत टाइम तक डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी करी ना, तो क्या होगा, वो डिजीज में कन्वर्ट होगा और फिर वो बोन्स जो है वो हमारी पूरी चले जाएंगी। तो उसके बाद फिर हमें आर्टिफिशियल उस पे जाना पड़ेगा, जॉइंट्स, आर्टिफिशियल जॉइंट्स पे जाना पड़ेगा, है ना। तो बेटर है कि हम अपने डाइट को इंश्योर करें कि हम पूरी चीजें अपने ले पाए, और फिर भी हम नहीं कंप्लीट कर पाते तो सप्लीमेंट लेने में कहीं पे भी कोई भी
हार्मफुल चीज नहीं है, वो अच्छी चीज होती है। लेकिन बस हमें क्या देखना है कि हमारा सप्लीमेंट ऑर्गेनिक होना चाहिए, पूरी तरह से ऐसा होना चाहिए जो कि हमारी बॉडी में जाके पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए, डाइजेस्टिबल हो आराम से, और मेन जो हमें चाहिए वो हमें मिले। राइट। तो हम यहाँ पे अगर बात करेंगे तो हमारा जो है वो, आपको क्या लगता है क्या क्या सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी जब हम बोन्स की बात कर रहे हैं, है ना? हमें अपनी डाइट में क्या क्या इंक्रीज करना है और क्या क्या सप्लीमेंट की बात काम पड़ेगा उसके लिए? कोई भी बताना चाहेगा? क्योंकि मैंने तो बताया कि बोन्स किससे बनी हुई होती है, मैंने यहाँ पे ये भी बता दिया कि बोन्स के लिए क्या क्या जरूरी है, रॉ मटेरियल कैसे चाहिए। ब्रेक डाउन की बात करेंगे, मतलब हमेशा ऐसा होता है जब हम फास्टिंग पे होते हैं या जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं नाइट टाइम में, हमेशा ब्रेक डाउन होता है बोन्स का। जब हम डे टाइम की बात कर रहे होते हैं तो वहां पे फॉर्मेशन होता है, तो वहां पे हमें अपना रॉ मटेरियल अपनी बॉडी को देना पड़ेगा। तो कोई भी शेयर करना चाहे कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारी डाइट में क्या क्या चीजें होनी जरूरी है और अब वो अगर हम नहीं ले पा रहे हैं तो कौन से सप्लीमेंट्स हमें ले लेने चाहिए? हाँ जी निरुदी प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी आपने जो भी बताया उसमें हमें ऐसा मतलब सप्लीमेंट चाहिए जिसमें जो मिनरल्स हैं वो काफी हो, जैसे कैल्शियम की बात की तो कैल्शियम भी हो, मैग्नीशियम भी हो, विटामिन डी भी हो, इसमें फास्फोरस भी हो, ताकि जो कैल्शियम है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो सके बॉडी में। और इसके अलावा आपने बताया कि हमें इसकी जरूरत है, ग्लूकोजामिन की जरूरत है, ताकि हमारी बोन्स अच्छे से मूवमेंट अच्छी हो सके हमें। तो आई थिंक ये सारी चीजें जरूरी है, और इसके साथ साथ हमें प्रोटीन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारी बोन्स में प्रोटीन होता है। तो हमें अपना जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो टैंक है वो पूरा फुल करने की जरूरत है। और साथ साथ प्रोटीन वगैरह, ये मतलब ओवरऑल अगर हम देखें जो आपने बताया है, तो हम अगर अपने न्यूट्रिशनल उस पे काम करें कि हमारा न्यूट्रिशन अच्छा हो, तो डेफिनेटली हमारी बोन्स जो है वो भी स्ट्रॉन्ग। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट निरुदी, बहुत सही बताया। ममता जी का भी हैंड रेज था, ममता जी कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? नमस्ते। अपना ये मतलब डाइट तो अपन ले ही रहे हैं, अच्छे से लेनी चाहिए, बट इसके साथ ही मतलब डाइट से अपन पूरा वो नहीं ले पाते जो अपन बॉडी को नीड होती है ना। तो अपना जो है ना वो कैलमेक डी, और उसमें मैग्नीशियम, कैलमेक डी, फॉस्फोरस, मतलब वो पूरा एक ऐसा है जो सफिशिएंट है, साथ में प्रोटीन और डेली प्लस, वो तो नेसेसरी है ही। तो आई थिंक ये तीन सप्लीमेंट इनफ होते हैं शायद। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक आप बता रहे हैं। तो अमेजिंग, तो हमें ये पता चला कि प्रोटीन लेना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्रोटीन हमें देखना है कि हम अपनी डाइट में जब भी हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है, लंच हो रहा है, डिनर हो रहा है, तो हम क्या बोलते हैं हमारी हेल्दी प्लेट कैसी है, जिसमें कि हमारा 25% प्रोटीन होना चाहिए। जितना हम खा रहे हैं उसका 25% जो है वो प्रोटीन होना चाहिए, और वो अलग अलग फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक ही फॉर्म में ले रहे हैं, अलग अलग फॉर्म में वो प्रोटीन हमें मिलना चाहिए। और यहाँ पे हम सप्लीमेंट कर सकते हैं न्यूट्राइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर के साथ। ये मैं क्यों बोल रही हूँ न्यूट्राइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर? इसमें कुछ चीजें हैं, आप चेक भी कर सकते हैं इसको किसी अदर ब्रांड के साथ भी अगर वो चीजें कंप्लीट हो रही हैं, क्योंकि हमने कहा कि हमारा सप्लीमेंट बिल्कुल हमारे खाने जैसा ही होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, उसमें कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो इजीली डाइजेस्टिबल होना चाहिए, इजीली एब्जॉर्ब होना चाहिए। तो ये सारी क्वालिटी इसमें मिल रही है। उसके अलावा जो है यहाँ पे हमें पीडी का स्कोर 1 के साथ ये मिल रहा है, मतलब जितना हम ले रहे हैं उतना वो पूरा का पूरा 99.9% जो है वो डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर ये हमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड भी दे रहा है, क्योंकि हम जब प्रोटीन के बारे में डिटेल में बात करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। तो ये एसेंशियल अमीनो एसिड हमें अपनी डाइट में लेने जरूरी होते हैं, जिसमें हमारे बहुत तरीके के, मतलब लगभग सारे तरीके के जो है वो प्रोटीन बन पाए। प्रोटीन हम समझ रहे हैं ना, प्रोटीन जो है वो खुद जो है वो एक लॉन्ग चेन होता है, एक पॉलीमर होता है, वो बहुत सारे एमिनो एसिड से बनता है, बिल्कुल जस्ट लाइक कि कोई सेंटेंस हम बना रहे हैं और हमें A to Z जो है वो सारे के सारे जो है वो अल्फाबेट चाहिए। सोचो अगर कुछ 3 4 अल्फाबेट आपके मिसिंग हो गए तो कितने सारे वर्ड्स आप बना ही नहीं पाओगे। बिल्कुल वैसे ही हमें सारे के सारे प्रोटीन की जरूरत है, तो वो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड हमें न्यूट्रिलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर में मिल जाता है। उसकी जो 10 ग्राम की स्कूप है उसमें 8 ग्राम जो है वो प्रोटीन मिल जाता है। तो हमें ये सब चेक करना है कि हम प्रोटीन के बहाने कोई शुगर तो नहीं ले रहे, कार्ब तो नहीं ले रहे।
है ना, हमें उतना प्रोटीन मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा, और 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स मिल पा रहे हैं कि नहीं। ये तो हो गई बात 22%, जो बोन का 22% पार्ट था प्रोटीन की, वो हम इंश्योर कर रहे हैं अपने डाइट से, प्लस हमारे न्यूट्राइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर से। सेकेंड बात हम करेंगे कैल्शियम की, है ना। कैल्शियम चाहिए, लेकिन कैल्शियम के साथ ही कौन है, कैल्शियम का साथी है, कैल्शियम अकेला काम नहीं करेगा। कैल्शियम के साथ क्या चाहिए हमें, मैग्नीशियम भी चाहिए उसकी काम को इंक्रीज करने के लिए, बोन्स में वो प्रॉपर तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन कर पाए, उसके लिए मैग्नीशियम भी चाहिए। मैग्नीशियम के साथ साथ हमें क्या चाहिएगा, विटामिन डी भी चाहिए, क्योंकि कैल्शियम बोन के अंदर कैसे जाएगा जबकि हमारा विटामिन डी भी होगा, है ना। और विटामिन डी को बोन तक पहुंचाएगा कौन, वो कैल्शियम को बोन तक पहुंचाएगा कौन, ब्लड से पूरा फ्लोट करा के। तो ट्रांसपोर्ट के लिए विटामिन के 2 भी चाहिए। तो हमारा कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिसमें हमें कैल्शियम भी मिल जाए, मैग्नीशियम भी मिल जाए, मैग्नीज भी मिल जाए, विटामिन डी भी मिल जाए, के 2 भी मिल जाए, ये सारी चीजें मिल जाए। तो यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी न्यूट्राइट कैलमैक डी प्लस से, क्योंकि इसमें ये सारी चीजें मिल जाती है। तो मतलब हम एक बोन हेल्थ को पूरी तरह से इंश्योर कर पाते हैं, है ना। ऐसा नहीं है ना कि जब हम रॉ मटेरियल की बात करें तो 4 चीजें तो मिल गई और एक चीज नहीं मिल पाई, तो फिर से काम नहीं हो पाएगा अपना, है ना। फिर से बिल्डिंग का काम जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यही बात कर रहे हैं। तो न्यूट्राइट कैलमैक डी प्लस बताने के लिए जो है वो मैं आपको एक वीडियो शेयर करना चाहूंगी। जस्ट अ मोमेंट, आप मुझे बताना कि वीडियो आ रहा है कि नहीं। मेरे पास शेयरिंग राइट्स है। जस्ट अ मोमेंट, आप देखेंगे कि कैसे कैल्शियम बन रहा है। आई थिंक विजिबल है। Tucked away near the small town of Bededaler, साउंड आ रही है ना। New Orleans provides a way of life for about 200 townspeople, also is rich in minerals. The source is a sea plant called coralline red algae, and it's used as a source of calcium for Nutrilite's CalMag D supplement. Amway senior principal research scientist Kevin Gellenbeck traveled to the land of over 100 volcanoes to ensure the harvesting process fit with Amway's stringent dedication to environmentally safe practices. We work with suppliers, and through our NutriSert program, we are able to go in and look at how they do things and assure that it fits our philosophy. And it's in Iceland, and it's actually a rather remote area. The decision was made a couple years ago to work on the CalMag D product. And when you look for plant materials for that, it's a little bit different. As the algae grows and breaks off over time, it piles up in these very large deposits. We're able to go in and harvest those deposits and provide a calcium source from plants that's rather unique. The harvesting ship is guided by GPS navigation to collect just from the areas determined to be ready. We feel like the seaweed calcium material really fits in with the Nutrilite philosophies of best of nature and best of science, and we think makes the best possible product to help people live better lives. In Ada, Corey Olson, WHQ News. हाँ जी, तो सबने देखा कि किस तरह से कैल्शियम बन रहा है। वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि चूने के पत्थर से पूरा बना, कि किस तरह से वो उसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और उसमें कैसे विटामिन डी और के 2 भी हमने मिक्स किया है। तो अमेजिंग है। मैं यहाँ पे दिखाना भी चाह रही हूँ कि ये ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है, जो मेरे डाइट का साथी है। ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, यहाँ पे हमें
जो है 1 kg का प्रोटीन पाउडर है जो कि सोयाबीन, येलो पी और व्हीट से बना हुआ है। और ये एक कैलमेक डी प्लस K2 के साथ है, विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, इसके साथ जो है वो हमें ये कैलमेक डी प्लस की टैबलेट मिल जाती है, जो कि हम दिन में मैक्सिमम 3 और मिनिमम 1 तो हमें लेनी चाहिए। तो ये दोनों चीजें जो है वो हमारी बोन हेल्थ को इंश्योर करती हैं। उसके साथ साथ क्या होता है, जब हमने बात की जॉइंट्स की, है ना, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारा टिश्यू का जो रीजनरेशन है वो कम होता है, हमारा कुशन जो कार्टिलेज है वो वीक पड़ता है, और वो कुशन गद्दी जो हमारे जॉइंट्स के बीच में बनी हुई थी या लुब्रिकेंट जो था वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होने लगता है। तो वहां पे हमें अलग से सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है, वो है ग्लूकोजामिन HCl विद बॉस्फेलिया। इसका क्या काम है? ग्लूकोजामिन तो वो मेन इंग्रेडिएंट ही है जो कि लुब्रिकेंट में होता है, वो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर रही होती है, लेकिन टाइम जब आगे हम बढ़ते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, वो प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, तो हमें सप्लीमेंट की नीड होती है। अगर हम अर्ली एज, अर्ली साइन को पहचान जाते हैं और जल्दी इसको कवर अप कर लेते हैं, तो हम 1 महीना भी अगर हम इस सप्लीमेंट को लेंगे फिर हम डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल जस्ट साइन स्टार्ट हुए थे कि हमारी जो लुब्रिकेंट है वो उसकी पावर कम हो रही है और हमने ले लिया। लेकिन अगर ज्यादा बढ़ गई है तो हमें हो सकता है ज्यादा दिन तक लेना पड़े। तो जब मैंने यहाँ पे बोला ग्लूकोजामिन, इसका क्या काम रहेगा, तो ये लुब्रिकेंट है जो कि नॉर्मल जॉइंट के फंक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, मोबिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। बॉसविलिया जो है, इसके अंदर बॉसविलिया एक हर्ब होता है जो कि हेल्दी कनेक्टिव टिश्यू को सपोर्ट करता है, और ब्रोमेलिन जो है एक नेचुरल एंजाइम होता है इसमें, जो कि हेल्दी कनेक्टिव टिश्यू को मेंटेन करने में हेल्पफुल रहता है। तो ये एक सप्लीमेंट जो है वो हमें काम दे सकता है जबकि हम जॉइंट हेल्थ की हम बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आज का सेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा, लेकिन मैं चाहूंगी कि अगर जो बातें मैंने की हैं इससे रिलेटेड अगर किसी के एक्सपीरियंस है तो वो शेयर करें, और जो मैंने बातें की हैं उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, तो जो भी शेयर करना चाहें वो शेयर कर सकते हैं। अगले 5 to 10 मिनट्स हम और बात कर सकते हैं। स्टेज इज योर्स। हाँ जी निरुति। हाँ, सिंधु, मैं एक बात पूछना चाह रही थी। बात क्या पूछना चाह रही थी, एक्चुअली आज आपने जो भी प्रोडक्ट्स बताए हैं हमें, और उनको हमें एक स्पेशल अवार्ड भी मिला है अभी रिसेंटली, तो क्या उसके बारे में नॉलेज देने के लिए भी एक सेशन हो सकता है क्या, सो दैट कि हम आगे भी बता सकें कि क्या सर्टिफिकेशन हमें मिला है और किस तरह से वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डेफिनेटली 5 हमारे हीरो प्रोडक्ट्स हैं जिनको वो सर्टिफिकेट मिला है, और वो बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट है हम सबके लिए। हम इसके बारे में जरूर से बात करेंगे और एक अलग से सेशन इसके लिए डिजाइन करेंगे कि उन प्रोडक्ट्स की हम डिटेल भी बात करेंगे, और किन के लिए वो जरूरी है वो भी हम बात करेंगे, और अवार्ड क्या है, उस अवार्ड की महत्ता क्या है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, तो किसी का कोई हेलो। एक्सपीरियंस है हाँ, तो शेयर। हाँ जी आशा सीमा, जी। मेरा एक्सपीरियंस शेयर किए बिना हो नहीं सकता। एक्चुअली मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकती, बट डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहूंगी कि ग्लूकोजामाइन विद बोसवेलिया ने मेरे नीज को बहुत हेल्प किया है। बहुत स्वेलिंग होती थी और पेन भी होता था वॉक करने में, लेकिन उसको लगातार 1 साल खाने पर मुझे बहुत फायदा हुआ है। और इनफैक्ट वो जहाँ था उसे डिटोरिएट नहीं हुआ डेफिनेटली। मैं अभी भी अपने घुटने मोड़ मोड़ तो नहीं सकती, लेकिन हाँ, आराम से पालथी मारकर बैठ सकते हैं, सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, एवरीथिंग आई कैन डू। और इसका श्रेय इसी को जाता है। प्लस विटामिन डी को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। विटामिन डी भी बहुत इसमें कारगर रहा। विटामिन डी, कैलमैक डी प्लस K2 प्लस अब तो विटामिन डी बोरॉन के साथ आ गया है, वो भी बहुत अच्छा है। एंड एक और चीज मैं बोल रही थी कि हम भूल जाते हैं कि हमें मूवमेंट भी करनी बहुत जरूरी है अपने बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर हम मूवमेंट नहीं करेंगे और सिर्फ सप्लीमेंट या सिर्फ ये खाने पीने में ही ध्यान देंगे तो भी हमारे बोन्स डिटोरिएट हो जाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल हमें पर भी ध्यान देना चाहिए, वही मैं बोल रही थी। थैंक यू। बिल्कुल करेक्ट एक्सरसाइज पे आशा जी। ध्यान दो। बिल्कुल। तो आशा जी अभी ये वाली बात बोल रहे हैं, मैं जरूर से आशा जी से पूछना भी चाहूंगी कि कितना टाइम से आप परेशान रहे, क्या आपने अर्ली साइन को पहचान लिया था
या थोड़े परेशान रहे उसके बाद आपको लगा कि हाँ ग्लूकोजामिन लेना चाहिए या कैलमैगडी लेना चाहिए? तो देखो मैंने जो है मेरे को 45 की एज पे ही बता दिया था कि आपके आर्थराइटिस शुरू हो रहा है, आर्थराइटिस है। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि अभी तो मैं मतलब मेरी तो 50 की भी एज नहीं हुई और इतनी जल्दी मुझे ये ऐसा प्रॉब्लम हो गया। एक्चुअली ये सब हुआ लापरवाही की वजह से, और मैं रोड पे रन करती थी बिना सोचे समझे। लेकिन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, फुटवेयर और आपका खाना पीना। उस टाइम पर मुझे खाने पीने की इतनी समझ नहीं थी कि हमें कितना कैल्शियम लेना चाहिए, कितना हमें बाकी विटामिन एंड मिनरल्स भी चाहिए होती है। तो वो सब मुझे पता नहीं था। लेकिन जैसे पता चला, द मोमेंट आई मतलब एमवे से हम रूबरू हुए, इसके बारे में सारी नॉलेज ली, तब उसको यूज करना जब शुरू किया। पता होने से तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब तक आप खाते नहीं हो। और मैं आपको बताऊं कि पहले तो ऐसे 3 महीने खा के छोड़ दिया, लगता था कि कुछ नहीं हो रहा। शुरू शुरू में ऐसा ही लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये काम करता है। तो डेफिनेटली मुझे काफी टाइम के बाद पता चला, और तब तक मैं रोती थी, अगर आप नहीं मानोगे तो मैं बहुत रोती थी कि इतना पेन हो रहा है, मुझे इतना पेन हो रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप तो बिल्कुल डांस करने लगोगे, और वाकई मैंने उसके बाद डांस भी किया। मैं सब कुछ करती हूँ अभी। तो ये एक मैजिक नहीं कह सकते, पूरा पूरा साइंस है ये। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट। तो मैंने आशा जी से यही क्वेश्चन इसीलिए पूछा था क्योंकि हम में से काफी लोग थोड़े थोड़े परेशान हो रहे होंगे, लेकिन हमें लगता है कि काफी ठीक है, चल रहे हो, काम तो चल ही रहा है, क्यों फालतू कुछ करना। या नहीं, हम जो है वो अपने डाइट में ही कुछ करेंगे, कुछ करेंगे, वो कुछ करेंगे में चीजें जो है वो बद से बदतर होती चली जाती है। और फिर आखिरकार हमें जो है वो मेडिसिन पे जाना पड़ता है, या फिर एक बड़ा जो है वो डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें ऑपरेशन कराना या कुछ भी। तो हमें जो है वो अर्ली साइन को पहचान के और इमीडिएट अपने न्यूट्रिशन पे काम करने की जरूरत है। और लास्ट में हमारे साथ सुप्रिया भाभी हैं, वेलकम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं भी अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करना चाहूंगी कि मेरी मदर इन लॉ को घुटनों में बहुत ज्यादा पेन होता था। मैंने पहले भी बोला था ग्लूकोज में, बोले इससे फर्क नहीं पड़ता, ये स्टेप से बात हुई थी। फिर जब ऐसा हुआ कि उनके बहुत ज्यादा पेन होने लगा और उन्होंने बोला कि आप तो ऑपरेशन मुझे करवाना, मैंने कहा आपको ऑपरेशन नहीं करवाना है तो एक बार मेरी कहने से, जैसे मैं कहूँ सिस्टम पूरा तरीके से, ऐसा नहीं कि कभी ले लिया कभी स्किप कर दिया, मैंने कहा पूरे तरीके से आप लीजिए। और 3 महीने कंटिन्यूशन में बिना कुछ दिमाग लगाए मैंने कहा आप करो। तो उन्होंने इसका कोर्स शुरू किया, उन्होंने बहुत ही ढंग से पूरे दोनों टाइम उन्होंने लिया। रिजल्ट ये हुआ कि उनको पेन में वो रिलीफ होने लगा, धीरे 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 रिलीफ होने लगा। 3 महीने के बाद में मतलब उनका ये हुआ है कि अभी वो कहते हैं कि मैं आराम से अपना काम कर पाती हूँ, नहीं तो वो उसमें बड़ी दिक्कत आ रही थी उनको। तो मैंने उनको अभी भी यही सजेस्ट किया है कि आप उसको छोड़ना नहीं है, आप चाहे 2 टाइम की बजाय आप एक टाइम कर दो, लेकिन आपको कंटिन्यूशन में करना है। तो इस तरह से उनके रिजल्ट बहुत अच्छा है। थैंक यू। ग्रेट तो ग्रेट। फिर अभी कौन ऑसम। कौन से सप्लीमेंट्स दिए आपने? मैंने उनको दिया था प्रोटीन, वो लेती थी रेगुलर। कैलमेक डी दिया, ओमेगा 3 दिया, ग्लूकोसमाइन दिया, ये सब। हाँ, ये ओमेगा 3, ग्लूकोसमाइन, कैलमेक डी। और प्रोटीन और मल्टीविटामिन वो लेती ही हैं। तो ये सारा दिया। हम्म। का कॉम्बो है वही देना ना पूरा। हाँ हाँ हाँ। तो उस कारण उनको फिर वो, इवन उनका ये फीडबैक रहा कि बोले मैं पापा जी की भी दर्द शुरू हुआ है तो उनको भी स्टार्ट करवाती हूँ। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, उनको भी स्टार्ट करवाओ। तो ये इस तरह से रिजल्ट बहुत बढ़िया है। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट। ऑसम। आई थिंक जो है वो रिजल्ट ऑसम है। बस हमें अपने अपनी बॉडी को पहचानने की, हमारी बॉडी हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, तो उसको सुनने की जरूरत है, उसको इग्नोर मत करो। वो कुछ कुछ अलग अलग साइन के थ्रू हमें कुछ कहना चाहते हैं, तो हमें सुनने की जरूरत है और अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देने की जरूरत है। और हम फिर से मिलेंगे ट्यूसडे को एक नए टॉपिक के साथ। Yeah. आई Yes, we all deserve a better life, and better life जो है इस पेन के साथ गुजारने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। और ये मत समझिए कि बुढ़ापा है तो ये ऐसा ही होगा, बिल्कुल नहीं, हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। थैंक यू। डेफिनेटली, है ना, हमें खुद खुद को ही नहीं पता चलता कि जब बहुत टाइम हो जाता है हमें पेन में, और
थोड़ा पेन सहन करने की आदत पड़ जाए ना, ये बहुत वैसा ही है जैसा कि हमारे आंखों का नंबर आ गया और हमें कुछ धुंधला धुंधला दुनिया दिख रही है, तो हमें उसकी आदत पड़ जाती है। लेकिन जैसे कि आप जो है वो आपका नंबर सही हो, खूबसूरत दुनिया है, इतना मजा आता है, तो वो बिल्कुल उसी तरीके से होता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय एवरीवन। बाय, थैंक यू, ट्यूसडे को मिलते हैं। Thank you so much, Seema. Awesome session. Thank you. थैंक यू जीवा जी। Thank you. थैंक यू।